में है तब क्या कुछ खास लोगों को ही इसका टीका मिल जाना सही है? दरअसल सभी देशों में जब वैक्सीन पहले बनाने की होड़ मची हुई है, ऐसे माहौल में रूस के राष्ट्रपति समेत कई अरबपतियों की वैक्सीन लेने की खबर से चिंता बढ़ गई। चिंता इस बात की है कि जब वैक्सीन बन जाएगी तो क्या ये गरीबों को मुहैया हो पाएगी? कोरोना वैक्सीन के इंतजार में दुनिया। पुतिन ने अप्रैल में कैसे लगवाया टीका? रूस में अमीरों को कैसे मिली वैक्सीन? रूसी खुलासे से मचा हड़कंप। आज दुनिया में कोरोना से पूरी मानवता कराह रही है। अब तक 6 लाख लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस से दुनिया के 196 देश परेशान हैं। इस दौर में अगर पूरी दुनिया टकटकी लगाए किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रही है तो वो है कोविड-19 की वैक्सीन। लेकिन जब किसी चीज की डिमांड इस लेवल पर हाई हो तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं, तो क्या इसकी पहुंच समाज के वंचित तबकों तक हो पाएगी? ये सवाल एक खुलासे के बाद और मौजू हो गया है और कोरोना वैक्सीन को लेकर इस व्याकुल दौर में खुलासा ये भी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ही वहां के कई अरबपति कोरोना वैक्सीन की डोज अप्रैल में ही ले चुके हैं। इसे लेकर आज WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव ने भी नाराजगी जताई है। For a fair distribution and especially access to the poor and those who cannot afford, the most important element will be political commitment, especially by our leaders. And with political commitment, of course, that's the only way you can get fair distribution. But one of the worrying patterns we see is some countries moving the other direction. दरअसल रूस में कोरोना संक्रमण अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में जब बिना अमीर गरीब ऊंच नीच का भेद किए इस कोरोना ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली, फिर इससे निजात के लिए बनाई जाने वाली वैक्सीन पर भी सबका एक समान अधिकार होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन सहित रूस के अरबपतियों, बड़े राजनेताओं और बड़े अधिकारियों को कोरोना वायरस की प्रायोगिक वैक्सीन अप्रैल में ही दी गई। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को मॉस्को स्थित रूस की सरकारी कंपनी गमलेया इंस्टीट्यूट ने रूसी सेना की वित्तीय मदद से अप्रैल में ही तैयार किया था। हालांकि सेना की तरफ से इसका खुलासा नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन को यह वैक्सीन दी गई या नहीं। पिछले हफ्ते सेना पर किया गया वैक्सीन का पहला ट्रायल पूरा हो गया है और 3 अगस्त से इसका 3rd ट्रायल होने जा रहा है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता इस बात को लेकर है कि आगे कोरोना के टीकों की पहुंच पूरी दुनिया में एक समान की तरह हो। Of using fairness or access to also poor countries is the world can really be lifted up and lift itself out of this pandemic together, which can speed up the economic recovery. And the world, unless it's opened up in its major part, unless the whole world is opened up in this globalized world, it will be delaying the economic recovery. अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक चीन, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के 3 टीके इस दौड़ में सबसे आगे हैं। हालांकि ट्रायल के बाद इनके कमर्शियल प्रोडक्शन तक पहुंचने में अभी कई महीने लगेंगे। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले उस देश का नाम आता है जिसने ये बीमारी दुनिया में बांटी। जी हाँ, चीनी दवा कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने खाड़ी देशों समेत दुनिया के कई अन्य देशों में अपने वैक्सीन के सफल ट्रायल कर लिए हैं। ब्राजील और बांग्लादेश में अपने अंतिम ट्रायल के साथ ही ये वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका। इसका भी अंतिम चरण का ट्रायल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में जल्द होने वाला है। यूनिवर्सिटी ने इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के असरदार होने का दावा किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से परीक्षण किए जा रहे हैं कि इस टीके की 10 करोड़ खुराक हासिल करने के लिए एस्ट्राजेनेका से समझौता किया है।
इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के वैज्ञानिकों ने 100 साल पुरानी टीबी की दवा से जो कोरोना वैक्सीन तैयार की है, वो वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने में सफल हुआ है। इसके भी 2 ट्रायल पूरे हो चुके हैं। अंतिम चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। पिछले दिनों अमेरिका ने WHO पर कई आरोप लगाते हुए उससे अपना हाथ खींच लिया था। अब सवाल है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई देश या राष्ट्राध्यक्ष मनमानी पर न उतर जाए। इसे कौन और कैसे तय करेगा?